एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआईआर क्यों ज़रूरी है इतना, और क्या इससे होगा क्या। देखिए, सही और शुद्ध मतदान सूची बनेगी, फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगा, चुनाव में पारदर्शिता होगी, आपके वोट का सही महत्व मिलेगा। तो आगे जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या है, कब तक चलेगी, आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो गई है। यह पूरे राज्य में 29 जुलाई तक चलेगी। 30 जून से शुरू हो गई है और 29 जुलाई तक चलेगी। आपको फॉर्म कैसे मिलेगा ये बता रहे हैं। आप सभी को 2 फॉर्म दिया जाएगा। तो पहला फॉर्म है बीएलओ भरेंगे और भर के मतलब आपको दे देंगे। मतलब बेसिक चीज़ आपको भरना है, फिर मेन चीज़ वो भर लेंगे, फिर आपसे साइन करवा लेंगे और ले जाएंगे। और दूसरा फॉर्म जो है आप साइन करा लीजिएगा बीएलओ से और रख लीजिएगा। ये आपके सबूत के तौर पे है कि मैंने फॉर्म भरा था और वाकई में सही भरा था। ठीक है। अब ये इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप सभी को जो ये फॉर्म भरेंगे, इसका डाटा रिलीज़ होगा, ये 5 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा कि हाँ मैंने फॉर्म भरा है, वाकई में सही है। ये 5 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है? देखिए, यह प्रक्रिया इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता है विगत कई वर्षों से जो आसपास के जो मतलब पड़ोसी देश हैं वो भारत पे बसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश बहुत ही हावी हो गया है, जिनके भी मतलब आसपास राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, सॉरी उड़ीसा, इन सभी राज्यों पे बांग्लादेशी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के तौर पे आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह सब कुछ बना लिए हैं। तो इसलिए सरकार ने क्या सोची है कि 2003 में जो वोटिंग किए थे, मतलब उनके पूर्वज या माता पिता या दादा नानी कुछ भी हो, तो उस अकॉर्डिंग 2003 के वोटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे एसआईआर की गणना प्रक्रिया की जा रही है। अगर आपके घर में से कोई अगर 2003 में वोट किए हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आगे चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आपको क्या क्या लग सकता है, डॉक्यूमेंट क्यों लग सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एसआईआर राज्य के 1.6 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, किनको ज़रूरत नहीं है, इतना करोड़ जो है किस लिए उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट देने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको फॉर्म भरेगा और काम हो जाएगा। देखिए, अगर आपका बोले ना 2003 में अगर कोई वोटिंग किए हैं आपके मम्मी पापा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं किए हैं उस टाइम पे, तो उसके लिए कुछ सुविधाएं दिए गए हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट वो जमा करते हैं तो फिर उनका काम बन जाएगा। झारखंड में आज से 29 जुलाई मतलब 29 जुलाई तक, सॉरी झारखंड में 29 जुलाई तक घर घर पहुंचेंगे बीएलओ और भरेंगे फॉर्म। ये जो प्रक्रिया एसआईआर की है झारखंड में 29 जुलाई तक चलेगी। राज्य में झारखंड में मतलब मतदान सूची को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में यूमिनेशन फॉर्म मतलब फेज़ सोमवार से शुरू होगा। ये जो फेज़ है ये सोमवार से शुरू होगा, मतलब 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ केवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से यूमिनेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और भरे हुए फॉर्म के साथ उनकी न्यूनतम रंगीन फ़ोटो प्राप्त करेंगे। देखिए, जो ये है बीएलओ हैं घर जाएंगे और उनको फ़ोटो चाहिए उनको फॉर्म में साटने के लिए। तो 2 फ़ोटो की ज़रूरत आवश्यकता होगी जो यहाँ पे बताया गया है। आगे चलिए देखते हैं। राज्य के करीब 1.63 करोड़ मौजूदा महिलाओं को किसी प्रक्रिया का दस्तावेज नहीं करना होगा। देखिए,
इतना जो मैंने शुरू में ही बताया था कि 1.63 करोड़ जो है उनको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा उनको लिए देखते हैं। उन्हें केवल प्री फिल्ड फॉर्म का सत्यापन करना साथ जमा करना होगा। एक प्री फिल्ड फॉर्म आएगा जो BLO देंगे, वही आपको दे देंगे, भर देंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। आपको कोई अलग दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि BLO के मतदाताओं को स्वयं और पैतृक मैपिंग का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। देखिए, आपको पता है कि BLO इससे पहले भी आपके घर आए थे और जो पहला स्टेज है वो BLO ने कंप्लीट कर लिया है। अब ये सेकंड स्टेज है, ठीक। उन्होंने दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल नवीनतम रंगीन फ़ोटो और मतलब साइन किया हुआ फॉर्म देने के बाद उनका नाम प्रारूप और अंतिम मतदान सूची में शामिल किया जाएगा। देखिए, जिनका है 2003 में ऑलरेडी वोट किए हैं उनके मम्मी पापा कुछ भी, तो उनको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत, मतलब डॉक्यूमेंट उनको देना नहीं पड़ेगा। बस उनको 2 फोटो चाहिए, रंगीन फ़ोटो रखिएगा, वो आपको साइन करा देंगे और एक फॉर्म ले लेंगे और एक फॉर्म रख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। बाकी सब के लिए देखते हैं। अस्थायी रूप से ये क्यों ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अस्थायी रूप से बाहर रहने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं। मुख्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि प्रवासी श्रमिक, राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे छात्र तथा अस्थायी रूप से बाहर रहने वाले लोगों को केवल मैपिंग के लिए ही व्यक्तिगत रूप से आने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको बाहर कहीं काम वगैरह करते हैं तो आप अगर मैपिंग करा देते हैं, जो पहला स्टेज हुआ है वो पहला स्टेज अगर आपने क्लियर कर लिया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। जहाँ है वहाँ पर रहिए। उनके परिवार के सदस्य अथवा कोई भी और हैं उनके माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी मतलब हो जाएगी। अगर बाहर आप हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो पहला स्टेज कंप्लीट हुआ था और अभी मैपिंग का लिस्ट भी जारी हुआ है, अगर आपको उसमें नाम नहीं है तो टेंशन नहीं है। अगर आपका नाम है तो फिर आपको थोड़ा मैपिंग कर लीजिए भी अपना BLO से संपर्क करके। एक ही विधानसभा क्षेत्र में रह सकता है नाम। देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम केवल एक विधानसभा क्षेत्र की मतदान सूची में ही दर्ज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 मतदान विधानसभा क्षेत्र में मतलब नाम रख सकते हैं। आपको इसलिए SIR किया जा रहा है क्योंकि जो वोटिंग की जो मतलब क्या बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, उसको और भी मतलब बेहतर किया जा रहा है। इसको ट्रांसपेरेंटली पूरा मतलब पारदर्शिता होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए SIR किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट अब हो जाता है कि अगर आपका मैपिंग छूट गया है, अगर आपका 2003 में कोई आपके फैमिली में वोट नहीं किए हैं, मम्मी पापा में से कुछ भी परिस्थिति में, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस प्रक्रिया में 10वीं का प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये सब कोई सी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड से संबंधित अभिलेख, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपको लग सकता है। अगर 2003 की प्रक्रिया में मतलब वोट की प्रक्रिया में आपका मम्मी पापा कोई शामिल नहीं हुए थे तो उस स्थिति में आपको ये सब डॉक्यूमेंट में से कुछ लग सकता है। सरकारी सेवा अभिलेख, भूमि या राजस्व अभिलेख, पारिवारिक वंशावली से संबंधित सरकारी अभिलेख, किसी सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी पहचान या जन्म संबंधित दस्तावेज हो सकते हैं। देखिए, ये सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर 2003 के SIR में मतलब वोटर में अगर आपका मम्मी पापा कोई वोट नहीं किए हैं तो उस स्थिति में आपको मैपिंग करने के लिए इन सब डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। कुछ डॉक्यूमेंट, इनमें सब नहीं लेकिन इनमें से कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।